हेम सिंह गहलावत जी की याद में जुड़े हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग भाई बहनों और वामपंथ के बड़े नेताजी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका नाम ही उनकी ज़िंदगी थी। जिस तरह वो मिलते थे नए आदमी को भी, तो लगता था कि हम बड़े सालों से एक दूसरे को जानते हैं। एक अच्छा इंसान का गुण होता है। दूसरा, उनमें लड़ने की तीव्र इच्छा पूंजीवादी समाज के ख़िलाफ़, वो भी मैंने जब भी उनको मिला कई सालों से उनमें हमें दिखती थी। उनके बारे में बहुत कुछ कहने वाले साथी हैं, कुछ कह दिया गया, तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि एक ऐसे साथी का चले जाना ऐसे समय में जब उनकी ज़रूरत हो, तो ये सारे हमारी लहर को, हमारे सब साथियों को बहुत घाटा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लाल सलाम बोलता हूँ। एक बात मेरे मन में है जो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब जो अभी हमारे देश की परिस्थिति है उसके बारे में आप लोग सब जानते हो। उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए मैं कई बार सोचता हूँ कि शायद आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमको लड़नी पड़े, और दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो पहली लड़ाई थी उसमें सब लोग एक थे। जलियांवाला बाग में आप कभी जाओगे तो बाहर एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें नाम लिखे हुए हैं जो लोग वहाँ शहीद हो गए थे। उसमें सबसे ज़्यादा लोग नाम मुसलमानों के हैं। अभी लगा हुआ है पत्थर, वो आप देख सकते हो। सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन ज़्यादा मुसलमान हैं उसमें। क्यों? उस समय मुसलमानों की आबादी वहाँ ज़्यादा थी अमृतसर में। तो उस लड़ाई में तमाम देश के लोग एकजुट थे, सारे धर्मों के लोग एकजुट थे, सारी जातियों के लोग एकजुट थे, और साम्राज्य भी दिखता था हमको कि साम्राज्य है। लेकिन आज की जो मैं दूसरे आज़ादी की लड़ाई की बात करता हूँ, ये इसलिए मुश्किल है कि हमारे देश को पूरी तरह बांट दिया हमारे नेता ने। हमारा नेता, मैं गलती से भी कह सकता हूँ, लेकिन देश का प्रधानमंत्री है वो, उसने देश को बांट दिया है। इतनी लोगों के मन में नफ़रत हो गई एक दूसरे को प्रचार के माध्यम से कि कहीं को बता दे कि यहाँ फलां चौक में एक गाय मर गई है, वहाँ 2 मुसलमान पकड़े गए। कोई यकीन किए बिना भी मुसलमान है कि नहीं है, वहाँ वो भाग के जाएंगे। वो पीटे जा रहे हैं, लेकिन शायद कोई छड़ाए ना उनको, क्योंकि घर घर में ये नफ़रत की बात चली गई है। ये इतना मुश्किल बात है। और अभी वो पंजाब में गए थे परसों, वो हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ अंदाज़ा लगाइए हरी पगड़ी बांध के गए। ड्रामा करना होता है ना बहुत बड़ा। हरी पगड़ी बांध के गए। आज फ़ोटो उसकी लगी कि एक नौजवान ने 1 मिनट में उनकी हरी पगड़ी बांध दी। मैं कहा टोपी से जाने को भी इतना समय लगता होगा, उनकी इच्छा है, पूरा नाटक करते हैं वो। लेकिन अंदाज़ा लगाइए, एक शब्द भी भारत के किसानों की ज़िंदगी के बारे में, एक शब्द भी भारत के मज़दूरों के पक्ष में, एक शब्द भी पंजाब की स्थिति के बारे में उन्होंने नहीं बोला। सिर्फ यही बोला कि मैं कितना महान हूँ, मैं तो आप जैसा पैदा ही नहीं, मैं तो हुआ आप जैसे आप पैदा हुए हो, मैं तो और तरह पैदा हुआ हूँ। जैसे नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं ना वो, मैं तो और तरह का आदमी हूँ। और सारा देश इतना अच्छा बन रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने हम लोगों ने, सारे लोगों के बारे में। वो सारे भाषण में ऐसा कभी को कहने की हिम्मत नहीं करता था कि सब अच्छा है। कहते थे कि ये अच्छा है, ये हमारी अभी कमज़ोरी की बात है। लेकिन अभी देश में जो हालात है दुनिया में, हमारे भारत में गरीबों की हालत है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोगों को धर्म के नाम के ऊपर जो बांटा जा रहा है, वो बहुत हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं आज़ादी की दूसरी लड़ाई की बात करता हूँ। कल पश्चिमी बंगाल में एक बहुत महान फ़िलासफ़र का उन्होंने बुत तोड़ दिया है, वो शंकर नारायण का, राहुल शंकर। मतलब अंदाज़ा लगाइए कि इतना दुख होता है, क्योंकि हमारे पंजाब में एक ऐसे हमारे दोस्त रहते हैं, कॉमरेड, जो अंत समय राहुल जी की सेवा करते थे। उनके हाथों में वो मरे थे। वो पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी, इतना दुख हुआ कि बंगाल की धरती के ऊपर राहुल जी का बुत तोड़ दिया जाए गुंडों की ओर से। इससे बड़ी और बेइंसाफ़ी की बात क्या हो सकती है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि समा नहीं है
कि दूसरी लड़ाई आज़ादी की जीतने के लिए जो लड़ाई काफ़ी मुश्किल होगी, जीतेंगे लाजमी तौर पे, उसमें कर्नल प्रेम सिंह जी जैसे हमारे सिपाही जर्नैल, इनकी बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों की जो एक कमिटमेंट के साथ लड़ते हैं। कुछ लोगों ने राजनीति को बदनाम कर दिया है। कई बार तो मैं भी कहता हूं कि डर लगता है कि मैं बोलूं मैं राजनीति करता हूं, अगला बोलेगा जो बेईमान आदमी होगा कोई। ऐसे लोगों को बदनाम कर, रात को मिलते हैं लोगों का क्या हाल है, उसकी पार्टी और होती है, सुबह निकलता है तो किसी और पार्टी में होता है। इतना हमारा कमाल का कर दिया राजनीति का। उसी समय कर्नल प्रेम जैसे क्रांतिकारियों की हमें ज़रूरत है, और वो चले गए, वो नहीं आएंगे वापस। लेकिन हम जीवित हैं। हमें चाहिए कि हम उन तमाम बातों के लिए काम करें ताकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश रहे, सारे धर्मों के रहने का देश रहे, लोकराज रहे, और मज़दूर गरीब किसान के पेट में रोटी हो, हाथ में काम हो और रहने के लिए मकान हो। ये हमारी सबकी इच्छा है। वो तभी होगा जब तक ये दिल्ली में मोदी जैसा राज ख़त्म नहीं होगा। और उस ख़त्म करने के लिए, राज ख़त्म करने के लिए, लड़ने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि हम जितने भी हैं आपके साथ हैं। इन शब्दों के साथ मैं कर्नल प्रेम जी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन करता हूं। धन्यवाद आपका।